20 साल थिया हूंदा है न, पाण 30 थिया हूंदा है न, जॾहिं मूर्ति वठण आया साईं आतमदास जे करे तर्ज साॻी थो जॻसु नाम का कर जाप तूं जॻसु नाम का कर जाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं ए जॻसु नाम का कर जाप तूं जॻसु नाम का कर जाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं। एक माइक और दो। त्याग माया मोह ममता मान को 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 दान तीरथ व्रत से हर पाप तूं दान तीरथ व्रत से हर पाप एक जॻसु नाम का कर जाप तूं जाप पाए मन आराम मेरे पाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं पाए मन आराम मेरे पाप तूं। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। संत महात्मा कई तरीकों से अलग अलग
अपने विचारों से किसी न किसी तरह से हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम किसी तरह अपने जीवन में कि सही लक्ष्य तक पहुंच जाएं, सही बात को ग्रहण कर लें। इससे बड़ा जीवन में कोई आनंद है नहीं। कोई व्यक्ति खाने के लिए भंडार में जाए और खा के नहीं आए तो अच्छा नहीं लगेगा। खाना खाने जावे, खा के आए तो अच्छी बात है, खाली लौट आए तो अच्छा नहीं। बाजार में खरीदारी करने के लिए जावे, चीज लेने के लिए जावे, चीज नहीं लेके आवे तो अच्छी बात नहीं है। जाए और ले आए। संतों ने आपको बताया कि पुनरुक्ति बार बार, एक चीज को 50 बार किसी के लेने के लिए भेजो और नहीं करके आए तो बड़ा दुख होता है। बात यहां फिट तो नहीं बैठती है, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। एक कोई हमारा गुरु महाराज का प्यारा छोटा लड़का कहीं गिर गया, उसको थोड़ी चोट लगी, खून बहने लगा। कोई ज्यादा उसको फर्क नहीं हुआ, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन खून तो बह रहा था। तो मैंने एक साथ वाले साथी से कहा कि भाई जाओ, अंदर पट्टी पड़ी है, बैंडेज पड़ी है, आप ले आओ तो उसकी मलहम पट्टी कर दें। तो वो अंदर गया और ढूंढ करके ले आया, बोला पट्टी नहीं है। मैंने कहा यार पड़ी है। क्या था, कुछ समय ऐसा मेला था जयपुर में, और मेला तो सामान थोड़ा तितर बितर पड़ा था, कहीं पैक पड़ा था, कोई कैसे, कोई किसी साइड में पड़ा था। उसने कहा नहीं है। मैंने कहा यार इसको, मैं बैठा हूं, खून बह रहा है, जा अंदर अमुक डिब्बे में पड़ी है और डिब्बे से निकाल के ले आ। तो गया, उस डिब्बे को भी उसने खोला, देखा तो नहीं लाया। मैंने कहा चल डिब्बा इधर ले आ। तीसरी बार उसको भेजा। जब तीसरी बार फिर भेजा मैंने उसको, तो वो डिब्बा ही ले आया और डिब्बे से थोड़ा सामान हटा के मैंने वो पट्टी निकाली और उसकी पट्टी की। मैंने कहा एक बात है कि ध्यान से काम करो तो ये 3 चक्कर आपको नहीं पड़ते। इस बेचारे को चोट लगी है, ये मेरा तो प्यारा है लेकिन आपका ज्यादा प्यारा है। होता है ना, किसी का किसी के साथ ज्यादा प्रेम होता है, तो उसका उसके साथ ज्यादा था, मेरे से भी ज्यादा प्रेम था, और फिर भी तुमने ध्यान से नहीं देखा तो इसलिए वो पट्टी नहीं ला सकी। जब मैंने कहा कि एक डिब्बे के अंदर है, कार्टून के अंदर, छोटा कार्टून है, पार्ले जी बिस्कुट का जैसे होता है, इस कार्टून के अंदर कोई ज्यादा चीजें भी नहीं पड़ी है। अगर ध्यान से देखते तो पट्टी आपको मिल जाती। तो मेरे को समझने के बजाय वो लड़का उल्टा अभिमान में क्या बोलता है कि दूसरी पट्टी निकाल के बताओ तो मैं 10 रुपया तुमको दूंगा। साथी थे, कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। मुझे बोलता है कि तुम दूसरी पट्टी निकाल के दो, दिखाओ तो 10 रुपया दूंगा। मैंने कहा दूसरी क्या, एक से काम चलना था। उसमें है ही एक तो मिलेगी, कि 2 तो मिलेगी नहीं। अब मैं दूसरी कहां से ढूंढूंगा? मान लो ढूंढ भी लूं तो अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन जरूरत थी, चीज है, ध्यान से देखे तो मिल जाती। ये कोई 10 रुपया लेने और देने की बात नहीं है। हमारा जीवन में ये बार बार आना, बार बार जाना, ये क्यों होता है? हमारा ध्यान न होने से। कुछ चीजें बार बार करनी चाहिए, कुछ चीजें बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो पुनरुक्ति बनाई है खराब भी नहीं है, पर इसका जगह, इसकी सेटिंग ये हमारी गलत है। जहां पे नहीं करना चाहिए वहां हां करते हैं, जहां हां करनी चाहिए वहां ना करते हैं। इसीलिए ये पुनरुक्ति का दोष लगता है। बार बार जन्मना अच्छा नहीं है, बार बार मरना अच्छा नहीं है, लेकिन बार बार गुरु के नाम का स्मरण करना ये अच्छा है।
ए जग्यासु नाम का कर जावतु, नाम के जाप को बार बार करते रहो, करते रहो, करते रहो। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वहां पुनरुक्ति चाहिए, परंतु इतनी भी नहीं चाहिए, हर बात की हद होती है। आप ये सोचो कि भाई हम हमेशा ही राम राम जपते रहें, जैसा आप रासलीला में सुनते हैं। मैं सवेरे का सत्संग कभी मैं कहता हूं नहीं आपको सुनाना चाहिए। क्यों? कि इसमें कभी शाम की बात से उल्टी बात होती है। रासलीला में क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका दर्शन होता ही रहे, मैं हमेशा जन्म जन्म लग रगड़ हमारी, वरऊं शंभु न तू रहूं कवारी। पार्वती जी कहती है कि मुझे मेरी हर जन्म में यही एक रगड़ होनी चाहिए, जन्म जन्म यही रगड़ हमारी। रिपीटेशन भी कैसा रगड़ बोल दिया, शब्द को ध्यान देंगे तो बड़ा कठोर शब्द है। वरऊं शंभु न तू रहूं कंवारी। स्वर का जो ये सप्तऋषि आए पार्वती के पास, बोलते कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से, अन्यथा नहीं। फिर भरत जी मांगते हैं, जब प्रयागराज में आते हैं नहाते हैं तो प्रयागराज से वरदान मांगते हैं, हे प्रयागराज क्या है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गत न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं दूसरा वरदान नहीं मांगता हूं, हमेशा मैं राम जी के चरणों में हर जन्म में प्रेम करूं। अरे ये तो सही बात है, तुम राम जी से मिलकर के एक क्यों नहीं हो जाते? अपने में राम को संभालो, आप राम में समा जाओ। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक लीन भये गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। पानी से पानी मिलता है, ऐसे क्यों नहीं परमात्मा मिल जाए? क्या है भगवान के चरणों में, क्या है भगवान के इन बातों में? नहीं, जब तक हमारा जीवन है तब तक नाम जपो, लेकिन नाम जपते जपते अपने को और परमात्मा को, बस अपने को परमात्मा में लीन कर दो। जब तक लीन नहीं करोगे तब तक बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता है। इसीलिए सवेरे का सत्संग कुछ और होता है। कई बातें होती है परंतु विचार करने की बात है। ए जग्यासु नाम का कर जाप तू, फिर कैसे कर? पाए मन आराम मेटे ताप तू, दुनिया की तपत ये मिटा दो। फिर तुम्हारे मन में जलन नहीं होनी चाहिए। मैंने गाली दी, आपके मन में जलन हुई नहीं तो गाली मेरी वही रही। आवत गारी एक है, इसका अर्थ को कुछ लोग दूसरा करते हैं। पलटत होए अनेक, अर्थात मैंने आपको गाली दी, पलटी में आपने भी मेरे को गाली दी, फिर मैं दूंगा, फिर आप देंगे, फिर आप देंगे, फिर मैं दूंगा, फिर मैं दूंगा, फिर आप देंगे। ऐसे होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक। आपने मेरे को गाली दी, फिर मैंने आपको गाली तो नहीं दी, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा यार ऐसे मैं इनसे प्रेम करता हूं, इन्होंने मेरे को गाली दी, मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, मुझे भला बुरा कहा। 50 बार मैं उसका रिपीटेशन करता हूं तो पलटते पलटते अनेक हो जाती है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग का टेंशन बढ़ जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूं और अस्पताल में भर्ती हो जाता हूं, बेहोश हो जाता हूं, डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन खाता हूं, दिमाग के ऊपर बोला जोर लगाता हूं और जोर लगाते लगाते दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, मेरी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये मन ये रिपीटेशन फिर भी नहीं छोड़ता है। कितना रिपीटेशन चाहिए? कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा।
जब तक आप अपने जीवन में ब्रेक लगाना नहीं सीखेंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हर बात में ब्रेक चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, सब जगह के लिए लिखा है। घी पीना अच्छा है, जो करे घीऊ न करे माऊ न करे पीऊ, परंतु ये विचार करने की बात है कि ज्यादा घी आपको नुकसान करेगा, ताकत देने की बजाय सारी ताकत निकाल के फेंक देगा, आपको कमजोर बना देगा, आपको इतना कमजोर बना देगा कि आप खड़े रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये घी है, कोई दूसरी चीज नहीं है, इसीलिए घी भी लिमिट में खाना अच्छा है। जो पुनरुक्ति है उसका राम का नाम जपना है, जपते रहो जपते रहो, जब लग राम नाम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण। बाद में थोड़ा लिखा है मरने के बाद भी राम राम जपते रहोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर मरने के बाद भी कोई राम राम जपता हो तो जिसको यमराज घसीट के ले जाए तभी जप सकता है, यहां दुख में जपते। परंतु भाई वहां पे राम याद आने वाला नहीं है, वहां नहीं जपा जाता है। जब तक आपको श्वास है तभी तक, कितने भी बीमार पड़ जाओ, खाट से खड़े ना हो सको, लेकिन जब तक ये श्वास चलती है तभी तक राम का वास्ता है, तब तक जपो। मरना मत चाहो, मरो मत, मरते क्यों हो? राम राम कहते हुए मरो, राम राम कहते हुए जियो। अगर जीना है तो राम से और मरना है तो भी राम से, लेकिन मरने के बाद दोनों से वास्ता नहीं, आप राम में मिल जाओ। फिर राम राम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जीवन में जीते आपको क्या करना है? त्याग माया मोह ममता मान को। माया को आप रोज रोज इकट्ठा करते हैं, सवेरे सवेरे रोज जाकर के दुकान खोलते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये पुनरुक्ति अच्छी नहीं है। 12 महीना मत कमाओ, 11 महीना कमाओ। 1 महीना कुंभ का मेला लगता है तो आ जाओ, 12 ही महीना कमाते रहोगे गधे की तरह। मैं बोलता तो खराब शब्द हूं, लेकिन आपको ऐसा लगे जैसे स्वामी जी ने आपको बताया ना कि मां कहती है कि मेरे पेट से पैदा होने के बाद आप इतनी माताएं बैठी है, पूछना खराब है। मैं बोलता हूं पर समझाने के लिए पूछता हूं, कोई बुरा मानने की जरूरत है ही नहीं। आपका बच्चा दूसरे जन्म में गधा हो कि नहीं हो, बताओ। मैं पूछने का गलत तरीका, मैं उल्टे सीधे तरीके से पूछता हूं, पर नहीं, संतों ने ऐसे पूछा है। अपने बच्चे को इतना गुणवान बनाओ, इतना ज्ञानवान बनाओ, इतने गुरु के पास उसको ज्ञान सिखाने के लिए भेजो कि उसको दूसरे जन्म में इंसान भी नहीं बने, गधा भी नहीं बने, देवता भी नहीं बने, वो परमात्मा में लीन हो जाए। ऐसे कौन माता चाहती है और कौन नहीं चाहती है, बताओ? सारे ही चाहते हैं। मैं पूछता नहीं हूं, क्योंकि ये बात मैं पूछता ही गलत तरीके से हूं। किसी को इंडिकेट करके सत्संग में नहीं पूछा जाता है क्या आपका बच्चा गधा हो, ऐसा कहेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन हम जीवन में ऐसा काम भी नहीं करते, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते नहीं है। देनी चाहिए, दे। अगर मेरे कहने से 1000 आदमी में, 100 आदमी में, 500 आदमी में, 200 आदमी, 1 आदमी को भी ज्ञान लग जाए तो अच्छी बात है। जैसे मदासा ने अपने कहा ना, मेरे पेट से जन्म लेने के बाद ये बच्चा दूसरे किसी गर्भ में नहीं जाना चाहिए। ना कोई पिता चाहता, ना कोई माता चाहती। हर एक पिता कहता है, हर एक माता चाहती है कि मेरा पुत्र है वो हमेशा आगे बढ़े, कभी नीच योनियों में नहीं जाए, कभी नरकगामी नहीं हो, कभी मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करके यहां जेल में भर्ती हो जाए, जेल में जाए। ऐसा कोई कहता है? नहीं कहते हैं। विचार नहीं है, सोचते नहीं है। परंतु ये तो हर एक का अपना है। बाप की करनी बाप भरता है, माँ की करनी माँ भरेगी, बेटे की बेटा भरेगा। इसमें कोई किसी का वास्ता नहीं है, परंतु एक संतों के समझाने का तरीका है। क्या पता किसी का मन मान जाए, क्या पता किसी के मन को ठोकर लग जाए और वो पार हो जाए। तो संतों का ये मेला, इतना मंडप लगाना, इतना खर्चा करना, ये कुंभ का मेला, ये करोड़ों अरबों का खर्चा, सब सफल हो जाता है। इतनी बात होती है। तो क्या करना चाहिए? त्याग माया मोह ममता मान को। मोह ममता मान माया, 4 बात लिखी है, इनको छोड़ दो।
और दान तीर्थ विरत से हर पाप तू, दान से वीरत से तीर्थों से अपने पापों को दूर करो। फिर क्या करो? नाम बढ़ाओ, नाम बढ़ाओ, वैर विरोध विषाद को, नाम बढ़ाओ, नाम बढ़ाओ, वैर विरोध विषाद को, धिन्ना धिन्ना धिन्ना, नाम बढ़ाओ, वैर विरोध विषाद को, नाम बढ़ाओ, वैर विरोध विषाद को, विषाद को, विषाद को, क्योंकि इस जगत में है मुसाफिर आप तू, क्योंकि इस जगत में है मुसाफिर आप तू, इस जगत में है मुसाफिर आप तू, इस जगत में है मुसाफिर आप तू। आप वैर को, विषाद को, राग को, द्वेष को मत बढ़ाओ, वैर विरोध मत बढ़ाओ। क्यों? अगर किसी से वैर करेंगे, झगड़ा करेंगे, मैं एक बात बताता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। एक व्यक्ति, दुनिया में अनबन तो होती रहती है, तो किसी से लड़ झगड़ करके, खटपट करके और दूसरे शहर चला गया, जयपुर से उदयपुर चला गया। जब उदयपुर चला गया तो इस व्यक्ति ने उसके ऊपर केस किया। जब केस किया तो उसका वारंट निकाला। वारंट निकाल के उन्होंने एक पुलिस के हाथ, जयपुर से पुलिस चला और वो वारंट लेके सीधा आया उदयपुर में, और एड्रेस था, मकान का सब कुछ था। तो रास्ते में उसी गली में आकर के पूछा, भाई ये अमुक आदमी कहाँ रहता है? उसी से ही पूछा। तो उसने कहा ये तो मेरे नाम का है, समन है, वारंट है मेरे नाम का। तो उसने कहा भाई मैं पढ़ूं तो बताऊं आपको? बोले नहीं, ये वारंट उसी को देना है। तो उसने 10 रुपया उसको खर्ची दे दी। तब 10 रुपया भी बहुत ज्यादा था, तो 10 रुपया लिया और उसने पढ़ने के बाद बोला कि ये व्यक्ति यहाँ पे है नहीं, चला गया, बाहर है, और उसको वो वापस दे दिया समन, अभी यहाँ नहीं रहता है। उसने भी लिखा और वापस चला गया। फिर इसके पास तो उसका एड्रेस था जिससे झगड़ के आया। बोलता है तुमने मेरे को वारंट भेजा है, पर ये बात समझ ले, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे पहले तो तेरे को केस लड़ने के लिए 30 साल उम्र चाहिए, वो तेरे पास नहीं है। इतनी उम्र है, बाकी अभी तू 30 साल जिंदा रहेगा नहीं, तब तक केस में खींच सकता हूं। फिर इतना पैसा चाहिए, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और भगवान की दया इतनी कि आज दोनों ही नहीं है, 30 साल अभी नहीं हुए, अभी तक भी नहीं हुए हैं उनको। 30 साल अभी तक नहीं हुए हैं, हुए होंगे, और उनको मरे भी 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर तो दोनों मर गए, लेकिन केस किया और केस का धरा ही रह गया। आप किससे करोगे वैर, किससे विरोध करोगे? कितना कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप किसका क्या बिगाड़ सकते हैं? इसलिए वैर विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। आप धर्मशाला में आए, यहां पे आए हैं 2 दिन के लिए, लड़ झगड़ के जाओगे, मारपीट करके जाओगे, तब भी आपको सुख चैन मिलने वाला नहीं है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये संसार है धर्मशाला, जाने जग को जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो, सब स्वप्न सामान
गुरु महाराज जी आगे बता दे। कौन नहीं किसका संगी संसार में, कौन नहीं किसका संगी संसार में, संसार में, संसार में। जान झूठे सुत त्रिया माँ बाप तो सब झूठे हैं। जान झूठे सुत त्रिया माँ बाप तो कहते हो, कहते हो, कहते हो पाए आत्म ज्ञान का, संशय साप तो संशय साप तो जग्यासु नाम का कर चाप तो जग्यासु नाम का कर चाप तो आए मन आराम में तू मन आराम में ताप तू। संसार में झूठे हैं इसका मतलब किससे मोह नहीं करना है, सेवा नहीं करनी, ऐसी बात नहीं है। जब आपको मैं कहूंगा आप सबकी सेवा करो तो हमारे गुरु महाराज की एक बात ध्यान रखो, वो क्या कहे त्यों सतगुर समझायो, हर रंग में को लाल लखायो, सब जी सेव कमाया माए। एक बात, जैसे दिन को है तो वो दूसरी बात होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, ज्यादा लाइट की जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो फिल्म खींचते हैं इसीलिए बताते हैं, या मैं पढ़ता हूँ थोड़ा पर्दा लगा हुआ है, धूप में वहां बैठूंगा तो थोड़ी ये बात काम करेगी। पर रात को फिर इससे ज्यादा बत्तियां देखो कितनी जलाते हैं। तो जब मैं दिन की बात कहूं तो क्या याद करो, दिन का मतलब ये संसार है, इसकी आपको सेवा करनी है। जब सेवा करने का मौका हो तो क्या कहो, कहे त्यों सतगुर समझायो, हर रंग में को लाल लखायो, सब जी सेव कमाया मां। और जब मैं आपको कहूं कि ये दुनिया वाले खटपट करते हैं, कोई आपको दुख देता है, कोई मुसीबत देता है, कि सारे है ही नहीं, अपना कोई नहीं, इतना याद कर लेना। क्यों कि वो लड़के झगड़ के चला गया ना तो कोई नहीं, हमारा कौन है। कहत त्यों पाए आत्म ज्ञान को, वो जान झूठे सुतत्रिया माँ बाप तू। जिसने माँ ने धोखा दिया, पिता ने धोखा दिया, आपको खर्चा नहीं दिया, आपको पैसा नहीं दिया, आपको मकान नहीं दिया, आपको भाग नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, अरे झूठा है उसका, तो उसके पास ही नहीं था तो मेरे को क्या देगा, मेरे को बाप से क्या लेना, मेरे को परमात्मा देता है ना, तो समझो वो झूठे हैं। जहां से दुख मिले उसको समझो झूठा है, जहां से सुख मिले तो उसकी सेवा में लग जाओ। फिर कहते त्यों पाए आत्म ज्ञान को, ये स्वरूप स्व का ज्ञान करो। भेद भ्रांति भेद संशय साप तो इसको मिटाओ। भ्रांति है, भेद है, भ्रम है, संशय है, ये सांप जैसे है। भ्रम भी पड़ता है तो सांप जैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर के किसी को पकड़ता है ना, कस लेता है, तो भेद भी कस लेता है, भ्रांति भी कस लेती है, संशय भी, ठीक है ना। ये सांप जैसे हैं, अरे सांप जैसे हैं तो इनको तोड़ दो। आप भी भगवान शिव, भगवान कृष्ण की तरह सांप को नाचने वाले बन जाओ, उसके ऊपर नटराज बन करके नृत्य करो, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। 8:31 हुए हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे गुरु महाराज का अमृत वचन है कि ये जितने देखते हो ना, सेवा करनी है तो ये बात है, ये सब विष्णु भगवान है। अज्ञानी ये जानते नहीं है, इसलिए झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, खटकते हैं, अटकते हैं, भटकते हैं, लटकते हैं, चटकते हैं, मटकते हैं, परंतु
जो समझेगा कि ये सब विष्णु भगवान है तो कभी किसी से झगड़ा नहीं कहेगा। ये सब हरिमय लख संसार, ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। आप परमात्मा का स्वरूप समझ करके सबके साथ प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो। अगर कोई आपको दुख दे फिर कह देना कि सब ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे को कोई दुख देता क्या? आपका दांत, आपकी जबान, अगर आपका दांत आपकी जबान को काट दे तो क्या दांतों को हथौड़े से मार करके निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते हैं, अपने ही है। तो ये सब आपका स्वरूप है। जब आपको सेवा करनी है तो ये सब भगवान का स्वरूप है। जब आपको किसी कोई दुख देता है तो समझो ये मेरा ही भाई, ये दुख दिया, कोई बात नहीं, जाने दो उस बात को। तो आनंद से रहेंगे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की है। ओम सतनाम साखी गुरु